नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार इनफाइनाइट कंसेप्ट में। तो कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का 4 पार्ट कवर हो चुका है। यह पार्ट नंबर 5 है। मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक पार्ट में एक कंसेप्ट लेकर कवर कर रहा हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का पार्ट 5 है, इसमें हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, हम टाइप वाइज लेकर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो टाइप हम पढ़ेंगे 5वें नंबर का, तो उस टाइप का जो टाइटल है, तो देखिए टाइटल क्या है पहले इस पे समझ लेते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। आप एक बार मेरी बात मान करके एग्जाम्पल पहले देखिए। मैं बता रहा हूं कि आपको इस कंसेप्ट के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। मैं बोल रहा हूं कि जब किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है। और उसी वस्तु को जब 70 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, जब उसी वस्तु को 70 रुपये में बेचा जाता है तो लॉस होता है, ठीक है। मैं क्या बताया कि जैसे मान लीजिए कि यह पेन है, अगर इस पेन को 120 रुपये में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और इसी पेन को जब 70 रुपये में बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है। और यह लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है वह 2:3 के अनुपात में हो रहा है, ठीक है। कितने रेशियो में? 2:3 के अनुपात में, ठीक है। तो हमें बताना है कि सीपी कितना है, इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। देखिए, पहले 70 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है, और जब 120 रुपये में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे सर 50 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। और रेशियो में देखिए कितना है, लॉस और प्रॉफिट के रेशियो में कितना है? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई, वह देखिए कितना दिया है, 50। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहें सर यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लॉस कितने का है? 2 यूनिट का, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 3 यूनिट का। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है? आप कहेंगे सर 20 रुपये का। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू जब 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगा, और 3 यूनिट की वैल्यू हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी निकालना है। देखिए 70 रुपये में बेच रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 90 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं तो भी सीपी आ जाता है, या आपको सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाते हैं तो भी सीपी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 120 रुपया में अगर 30 रुपया घटाएंगे तो भी हमारा सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 90 रुपये, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को मैं बता दूं। मैं बोल रहा हूं कि जब किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट हो रहा है, और उसी वस्तु को 70 रुपये में बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना होगा सीपी? सबसे पहले देखिए दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 70 और 120 के बीच का डिफरेंस जो है 50 है, ठीक है ना। और यूनिट में कितना है? कहेंगे 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 50 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है? देखिए लॉस 2 यूनिट का हो रहा है, मतलब 20 रुपया। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगा, और 3 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगा, ठीक है। आपको सीपी निकालना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं तो भी सीपी आ जाता है, या सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाते हैं तो भी सीपी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया कि अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो लेख का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन बोला गया कि 480 रुपये में जब बेच रहा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि जब वह 480 रुपये में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब उसे वह 400 रुपये में बेचता है, उसी लेख को जब 400 रुपये में बेचता है तो उसे नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। और आगे बोला गया है कि लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हो रहा है, ठीक है। जो उसे लॉस हो रहा है
प्रॉफिट के 1/3 के बराबर हो रहा है। देखिए प्रॉफिट यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आप कहेंगे लॉस बटा के प्रॉफिट बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया, आप कहेंगे सर 3 यूनिट, और लॉस कितना आ गया 1 यूनिट। ठीक है, देखिए दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर यहाँ पर 80 रुपये का डिफरेंस है। कितने का है, 80 का डिफरेंस है। और लॉस और प्रॉफिट में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 80 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहें सर 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। ठीक है, लॉस हो रहा है हम लोग का 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 रुपये। और प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60 रुपये। ठीक है, तो सीपी निकालने का तरीका क्या है, मैं बोला था अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो भी आपको सीपी निकल जाएगा, या सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाएंगे तो भी सीपी निकल जाएगा। ठीक है, 420 में अगर 20 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 420 रुपया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया कि किसी वस्तु को 8,800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9,600 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है ना, देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला गया है कि जब किसी वस्तु को 8,800 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, जब किसी वस्तु को 8,800 रुपये में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और उसी वस्तु को जब 7,200 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, जब उसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, क्या बोला है, जो प्रॉफिट है वह लॉस के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी क्वेश्चन में यह बोले कि प्रॉफिट लॉस के बराबर है तो वहां पर आपको सीपी निकालने का एक और तरीका है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, जब सीपी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है, कहेंगे 8,800, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहेंगे 7,200। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 16,000। 16,000 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 8,000। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 8,000। देखिए यह तभी लगाएंगे जब प्रॉफिट लॉस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सीपी आ गया, सीपी कितना आ गया 8,000। ठीक है, आप कहेंगे सीपी आ गया हमारा 8,000। ठीक है, आगे बोला है कि यदि इसे 9,600 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, सीपी आ गया हमारा 8,000। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि 9,600 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है ना, देखिए सीपी हमारा है 8,000, सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 9,600, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1,600, मतलब 1,600 का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कहेंगे सर प्रॉफिट बटा के सीपी, सीपी दिया है आपका 8,000, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 से काटेंगे तो ये 5 में कटेगा, और 5 को जब 100 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया कि जब किसी वस्तु को 13,400 रुपये में बेचा जाता है तो हुआ लाभ उसी वस्तु को 11,600 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता तो लाभ क्या होगा, वो भी रुपए में बताना आपको। ठीक है, देखिए फिर से उसी कंडीशन पे ये क्वेश्चन है, जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के बराबर हो जाए तो आपको सीपी निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, मतलब दोनों को सेलिंग प्राइस को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि जब किसी वस्तु को 13,400 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, 13,400 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब उसी वस्तु को 11,600 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसे लॉस हो रहा है, और ये जो प्रॉफिट है लॉस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे, आपको मैं इसके पहले ही बताया था कि सीपी निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब आप 13,400 में 11,600 को जोड़ करके 2 से क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25,000। ठीक है,
25,000 आ जाएगा, और 25,000 में जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,500। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 12,500। ठीक है, और आगे देखिए बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है? 12,500, सेलिंग प्राइस कितना है? 14,750 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे सर प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 2,250 रुपये का। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला गया है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है ना, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि जब किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, जब किसी वस्तु को बेच रहा है 832 रुपये में तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर बोला क्या है कि अगर उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, जब इसे 448 रुपये में बेचा जाता तो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमको सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए बोल भी दिया है कि जो उसको लाभ हो रहा है हानि के बराबर है। तो मैंने ऐसे कंडीशन में आप लोग को बताया था कि जब प्रॉफिट लॉस के बराबर हो जाए तो सीपी निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस का हम लोग रेशियो, तो मैं आपको बताया था कि जब प्रॉफिट लॉस के बराबर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें सीपी निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर हमने सीपी निकालना होगा तो सीपी कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 832। ठीक है, और प्लस का आपका 448। ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। ठीक है, देख यहाँ पर जोड़ेंगे आ जाएगा 1280। ठीक है, 1280 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अगर हम लोग 1280 में 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 640। सीपी कितना आ गया? 640। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है? यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य बताना है आपको। ठीक है, सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? आप कहेंगे 640 है। ठीक है, देखिए 10% की हानि हो रहा है, मतलब 90% की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो 90/100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, यूनिट डिजिट 6 देगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल ए में सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रवि एक लैपटॉप बैग रीता को 1920 रुपये में बेचता है और वह दूसरा सामान लैपटॉप बैग विनय को 1280 रुपये में बेचता है। रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर है। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि जब रीता को बेच रहा है 1920 रुपये में, कितने में बेच रहा है? 1920 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद उसी बैग को वह बेच रहा है विनय को 1280 रुपये में। ठीक है, कितने में बेच रहा है? 1280 रुपये में। तो बोल रहा है कि जो उसे होने वाला प्रॉफिट है उसके लॉस के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग सीपी फिर उसी तरह हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सीपी निकालने का तरीका आपको बताया था कि दोनों सेलिंग प्राइस का हम लोग एवरेज ले लेंगे। ठीक है, देखिए 1280 1920। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर सीपी निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 3200 आएगा। कितना आएगा? 3200। 3200 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 1600। ठीक, तो देखिए बोला गया है कि 25% का लाभ कमाने के लिए रवि को लैपटॉप किस कीमत पर बेचना चाहिए। सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? आप कहेंगे सर 1600। 1600 पर वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो आपका हो जाएगा 125 बटा के यहाँ पर 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब ठीक है, जब लोग 16 में 125 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है,
कि क्वेश्चन बोला गया कि एक विक्रेता अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 7/5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि जब उसने किसी वस्तु को 3200 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, जब वो सेल कर रहा है वस्तु को 3200 रुपये में, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए पहला वाला हमने सेलिंग प्राइस लिखा और ये पहली वाली प्रॉफिट लिख लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरे कंडीशन बोल रहा है जब उसी माल को 3000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है, आप कहेंगे सर 3000 रुपये में। ठीक है, उसको बेच रहा है आपको 3000 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस है हमारा सेकेंड। ठीक है, देखिए जब दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड हमने प्रॉफिट लिख लिया। अगर लॉस हो रहा था तो हम लोग एक साइड लॉस लिखते थे, एक साइड हमें प्रॉफिट लिखते थे। ठीक है, तो देखिए बोला जब 3000 रुपये में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए प्रॉफिट सेकेंड हो गया हमारा। ठीक, ठीक है, तो देखिए आगे बोला गया है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 7/5वें भाग के बराबर। ठीक है, ये पहली कंडीशन में बता रहा है कि 7 यूनिट का अगर हो रहा है तो दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट उसे 5 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 3200 और 3000 के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे सर 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर भी हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, इसके पहले वाली कंडीशन में एक जगह प्रॉफिट हो रहा था तो दूसरी जगह लॉस हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो घटा देंगे, तो 7 यूनिट में से 5 यूनिट जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 100 हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 500। और यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 700 हो जाएगी। ठीक है, देखिए सीपी पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए कि तो 3000 रुपये में 500 घटा देंगे तो भी आ जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस, या 3200 रुपये में 700 घटाएंगे तो भी आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 3000 में अगर हम लोग 500 घटाएंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2500, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।